दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर स्थित है। लेक सुपीरियर की बात करें तो देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। और यहाँ पर नौसेना का जो है प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने। ये कम से कम 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तथा दूसरी बार 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 बार दिया जा चुका है, पहली बार 1903 में और दूसरी बार जो है 1911 में। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। गांधी जी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दामोदर मावजो। ठीक है, दामोदर मावजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 में जो इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत यहाँ पर लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो देखिए अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया और ब्रिटेन से विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है। तो अधिकतर जो कॉफ़ी की किस्म है वो है अरेबिका। अरेबिका ये सबसे अधिकतर कॉफ़ी की किस्म उगाई जाती है भारत में, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि नीति बनाई सरकार ने, जिसने हरित क्रांति का जो है जन्म दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अब तक जो है 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991 में किया गया था। रुपये का अवमूल्यन का उद्देश्य जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना विदेशी मुद्राओं की तुलना में, ताकि विदेशी अधिकतर खरीद सके और आयात को न्यूनतम किया जा सके। इसीलिए जो है भारत में मतलब अवमूल्यन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है ये संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है।
तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी राशि का अनुपात है। ठीक है, बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार के रिट जो है जारी कर सकता है, तथा उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार के भाग 3 तक सीमित है। अर्थात मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस तथा नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण पुस्तक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो देखिए यह है चाइना में। चाइना में ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंसान का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इंसान का जन्म सबसे पहले जो है अफ्रीका देश में हुआ। अफ्रीका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब तक जो है अवमूल्यन दूसरी चीज़ है और ये नोटबंदी दूसरी, एक ही मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में अब तक जो है 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है और अवमूल्यन भी 3 बार किया जा चुका है। तो याद रखना है 3 बार नोटबंदी हुई है। कब कब हुई है? 2016 में, आप सभी को पता ही है। 1946 और 1978 में नोटबंदी किया जा चुका है पहली बार। भारत में सन 1938 में 1000 और 1000, 5000 और 10,000 के नोट जारी किए गए थे, लेकिन जनवरी 1946 में अंग्रेज सरकार डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया और इन नोटों को अचानक बंद कर दिया। ठीक है, तो 1946 में पहली बार। दूसरी बार की बात करें तो 1978 में नोटबंदी हुई थी। उस समय मोरारजी देसाई सरकार ने नोटबंदी का फैसला लागू किया था। उस दौरान भी 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। और तीसरी बार नोटबंदी आप सभी को पता ही है 8 नवंबर 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दौरान 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे टेलीविज़न पर ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं आज के बाद नहीं चलेंगे। तो आपको याद रखना है 3 बार नोटबंदी हुई है अपने देश भारत में अब तक। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। याद रखना है मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला क्वेश्चन है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। ठीक है, सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी तथा 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी हुआ। इसमें 190 देश शामिल है। IMF का मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन DC में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। हैदराबाद बी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिजली का उत्पादन, तापीय बिजली का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है भारत में, याद रखना है। तापीय बिजली भारत के कुल बिजली के लगभग भारत के कुल बिजली में लगभग 67% बिजली तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में कोयले से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। कोयले को काला हीरा कहा जाता है। पीट कोयला जो होता है ये सबसे घटिया कोयला है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष होनी चाहिए प्रत्याशी की उम्र, सी हो जाएगा। राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु न्यूनतम कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। ग्राम पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 25 है, भारतीय संविधान की उद्देशिकाएं परिवर्तन की संशोधन अधिनियम किए गए थे। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, तो सी हो जाएगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैनों का है। हिंदू, बौद्ध और जैनों का है, डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम बताना है इसमें, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाम स्टर्न था, याद रखना है। 10 मई सन 1857 को मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, याद रखना है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें किसको नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, श्रीनगर को नहीं मिलेगी, ठीक है। डी हो जाए, क्यों नहीं मिलेगी? देखिए सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को मिलती है जिसकी स्थिति ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होती है, उन्हीं को मिलती है। और श्रीनगर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में स्थित है, जिसके कारण उसे ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं हो सकती है। श्रीनगर कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय कौन सा संसाधन है? जल है, जल, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी को जो है वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये 10 डिग्री चैनल से पृथक किए गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, बी हो जाएगा। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत ने, ठीक है। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने? भारत ने जीता है। मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? एबेल पुरस्कार 2022 तो ये दिया गया है डेविड पार्नेल सुलिवन को। डेविड पार्लेन सुलिवन को दिया गया है, सी हो जाएगा।
पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में, राज्य सूची में किया गया है, बी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो यह है आयन मंडल, आयन मंडल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? तो देखिए क्योंकि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल जल के ऊपर ही रहता है, इसीलिए उसको बुझाने के लिए जो है जल प्रभावी नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है अतः जलता रहता है, ठीक है। इसी कारण से जो है इस जल प्रभावी नहीं है पेट्रोल को बुझाने के लिए। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अदाह है, इसलिए जो है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, इथेन या फिर ब्यूटेन। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अपना स्कोर भी बता सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।